This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, थर्ड चैप्टर कर रहे थे, वही कंटिन्यू करेंगे। थर्ड चैप्टर में बच्चे आपका क्या हो रहा था, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कि हम संगत और असंगत कैसे बता सकते हैं, या फिर ये आप अगर आपको इक्वेशंस दिए गई हैं, आपको समीकरण युग्म दिया गया है, तो हम किस तरह से ये बता सकते हैं कि उसके कितने हल होंगे। 3 ऑप्शन होते थे हमारे पास। कौन कौन से ऑप्शन होते थे? देखो, संगत में बेसिकली क्या होता है बच्चा, संगत में मतलब होता है कि आपका कम से कम एक हल हो, या एक हल हो या अनेक हल हो, उसको हम संगत कहते हैं। और असंगत का क्या मतलब होता है बच्चे? असंगत का मतलब होता है जिसमें कोई हल नहीं होता। और ये कब होता है बच्चा? असंगत होता है जब आपकी जो रेखा समीकरण दिए गए हैं वो समांतर रेखा को प्रदर्शित करते हैं। और एक हल कब होता है बच्चा? जब आपकी प्रतिच्छेदी रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं दोनों समीकरण। अनेक हल कब होता है? जब हमारी जो रेखाएं हैं वो संपाती हो, एक के ऊपर एक हो। लेकिन ये सब तो ठीक है, ये सब तो हमने किस में पढ़ा था? ये सब हमने पढ़ा था जब हम बात कर रहे थे ग्राफ की। लेकिन अगर ग्राफ नहीं दिए गए हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसके हल हैं या नहीं? क्योंकि हल होंगे तो वो आपका संगत होगा और हल नहीं होंगे तो असंगत होगा। चाहे उसके एक हल हो, अनेक हल हो, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको सिर्फ इतनी चीजें देखना है कि हल है तो संपाती होता है, और हल नहीं है तो फिर आपका क्या, सॉरी, असंगत होता है। और अगर हल नहीं है तो क्या होता है? असंगत होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ संगत है क्या असंगत है, या फिर इस तरह से भी आपको समीकरण देके पूछा जा सकता है कि बताओ आपके इन दोनों समीकरणों के कितने हल है। तो बच्चों उसी के लिए हम क्या देखेंगे, उसी के लिए हमको अगर समीकरण दिया गया है और हमें ग्राफ बनाकर नहीं करना है तो हम किस तरह से करेंगे? हम इनके किससे करेंगे? इनके गुणांकों से भी करेंगे। तो बच्चे हम सबको पता है गुणांक कैसे निकालना होता है। गुणांक निकालने के लिए मान लो कोई भी समीकरण दिया गया है, हमको इसका गुणांक निकालना, तो हम क्या करते हैं? a1x b1y और C1 से पहले वाले समीकरण को क्या कर देते हैं? कंपेयर कर देते हैं। और दूसरे वाले समीकरण को किस तरह से करेंगे हम? मान लो दिया है 4y प्लस 6 3x प्लस 6। ठीक है, इस तरह से दे रखा है और कहा इसको हम किससे कंपेयर करेंगे? दूसरे वाले को। यहाँ पर जो गुणांक आएंगे उसमें 2 लगा के इसको कंपेयर कर देता है। फिर अभी यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे, जो गुणांक होते हैं उसको चिन्ह के साथ लेना पड़ता है। तो यहाँ माइनस नहीं है, लेकिन अगर माइनस होता तो माइनस के साथ लेना पड़ता। a1 का मतलब क्या होता है बच्चा? जो पहली इक्वेशन में x के साथ आ रहा है गुणांक, वो आपका क्या होता है? a1 होता है। तो ये आ जाएगा आपका। यहाँ पर देखो, अगर हम b1 की बात करें तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। c1 की बात करें तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऐसे ही b2 की बात करें बच्चा तो कितना हो जाएगा? 3। a2 की बात करें b2 हो जाएगा 4 और c2 कितना हो जाएगा? 6। ये हम सबसे पहले क्या करेंगे? गुणांक निकाल लेंगे। अब हम ये देखेंगे कि गुणांकों का रेशियो कितना आ रहा है, गुणांकों का अनुपात कितना है। गुड इवनिंग बच्चे। ठीक है, क्या देखेंगे? अनुपात देखेंगे। तो किस किस का अनुपात देखना है? a1 a2 का, b1 b2 का और c1 c2 का। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिर क्या करेंगे? आपका अनुपात निकाल लेंगे। तो a1 और a2 का कितना हो जाएगा? 2/3। b1 b2 का कितना हो जाएगा? 3/4। और ये क्या हो जाएगा? 7/6। अब हमें क्या देखना होता है बच्चा? अब हम जब रेशियो निकाल लेते हैं, कट रहा है किसी भी सेम पार्ट से तो काट देंगे, फिर हम देखेंगे क्या ये किस तरह से आ रहे हैं। अगर हमारा a1 a2 ही बराबर नहीं है b1 b2 के, तो इस तरह की रेखाओं को हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा होती है और इनका एक हल होता है। नॉर्मली इनको हम अद्वितीय नाम से भी जानते हैं। अद्वितीय का मतलब होता है जिसके जैसा दूसरा ना हो। तो अभी एक ही हल है तो दूसरा हल कहाँ से ही होगा? तो इसको हम अद्वितीय भी कहते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें बच्चा, अगर सारे के सारे रेशियो बराबर आ रहे हैं, क्या सारे के सारे रेशियो बराबर आ रहे हैं, तो हमारी जो रेखा होती है वो संपाती होती है, या आप ये भी कह सकते हो कि अपरिमित हल होते हैं, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। नॉर्मली आप सीधा सीधा अपरिमित हल भी कह सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करें बच्चे, तो आपका क्या होता है कि मान लो a1 b1 बराबर है और a2 b2 बराबर नहीं है। सॉरी, a1 a2
और B1 B2 तो बराबर है, इनका रेशियो तो बराबर है, लेकिन ये C1 और C2 के बराबर नहीं। तो ऐसी रेखाएं बच्चे समांतर रेखाएं होती हैं और इनका कोई भी हल नहीं होता। ठीक है, ये हमारा क्या हमें याद रखना है, ये तीनों कंडीशन याद रखना है। तो बच्चा जब भी इसके क्वेश्चन दिए जाए कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले A1 V1 V1 B2 C2 C1 C2 निकाल लेंगे, उनका रेशियो निकाल लेंगे, A1 का A2 के साथ, B1 का B2 के साथ, C1 का C2 के साथ। फिर देखेंगे कि किस तरह से आ रहे हैं। अगर पहला वाला मतलब ए और बी वाला रेशियो बराबर नहीं है तो फिर प्रतिच्छेदी हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो अद्वितीय हल होंगे। है, अगर सब बराबर है तो वो क्या हो जाएगा, आपके अपरिमित हल हो जाएंगे। और अगर पहला दूसरा बराबर है लेकिन तीसरा वाला रेशियो बराबर नहीं है तो इसका मतलब होता है वो कैसे हैं, वो असंगत है, या कह लो कोई भी हल नहीं है। ठीक है, चलो अभी मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप जल्दी से मुझे बताओगे कि ये कौन सा हल है। दिया गया है 5x माइनस 7y और प्लस का 11 बराबर 0, और दूसरा दिया गया है 10x माइनस 14y प्लस 22। चलिए आपको बताना है ये अपरिमित है, अपरिमित हल का मतलब होता है अनेक हल है, या फिर अद्वितीय है मतलब एक हल है, या फिर आपका कोई हल नहीं। चलिए ट्राई करेंगे। मैं हिंट फिर से दे रही हूँ, सारे रेशियोस निकालो। रेशियो कैसे निकालेंगे, पहले हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाल लेंगे, फिर हम क्या करेंगे उनका रेशियो निकाल लेंगे, और फिर देख लेंगे कि बराबर आ रहा है, तीनों बराबर है तो वो कैसे हल होते हैं, अपरिमित होते हैं। अगर पहला दूसरा ही बराबर नहीं है, A1 और B2 वाला जो रेशियो है वो B1 और B2 के रेशियो के बराबर नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका अद्वितीय हल हो जाएगा। नहीं, आपको ये नहीं बताना रेशियो क्या आ रहा है, आपको इन तीनों में से बताना है कि अपरिमित हल है, अद्वितीय हल है, या फिर कोई हल है। एबीसी भी लिख देती हूँ, आप सीधा एबीसी में आंसर कर सकते हो। नहीं, अद्वितीय क्यों होगा बच्चा, अद्वितीय में क्या होता है, रुको मैं दोबारा भी लिख देती हूँ, अभी फिलहाल आपको याद नहीं होगा तो मैं बता देती हूँ। जब तीनों बराबर होते हैं, ठीक है, जब, लेकिन याद कर लेंगे जल्दी से बच्चा, क्योंकि अभी हम पोल में भी क्वेश्चन करेंगे। जब तीनों बराबर होते हैं, लिख लो इसको, तो आप देख देख के अभी आंसर कर देना, क्वेश्चन करेंगे तो याद हो जाएंगे आपके। तो वो क्या होता है, अपरिमित हल होता है। अगर A1 और A2 बराबर नहीं है V1 और B2 के, तो वो अद्वितीय होता है। और कोई हल में क्या नहीं होता बच्चा, अगर कोई हल नहीं होता तो पहला दूसरा रेशियो बराबर होता है, लेकिन C1 C2 बराबर नहीं होता। ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। अभी तो हमने आपको बता भी दिया, रेशियो निकाल लो फिर देख लेना किस तरह से आ रहा है।
सी क्यों होगा बच्चा? सी में तो तीसरा बराबर नहीं होता है। फिर से देखो। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे अभी, फिर हम आपको कुछ और दूसरा क्वेश्चन देते हैं। बच्चा बी भी क्यों होगा? देखो, सबसे पहले हम आपको ये वाला बताते हैं किस तरह करना है। यहाँ इसको कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 से। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 5 आ जाएगी। ठीक है, b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v1 की वैल्यू आपकी -7 आ जाएगी, और c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 11 आ जाएगी। अब इसको अगर हम कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 से, तो क्या हो जाएगा बच्चा? आपका v1 आ जाएगा -7, सॉरी कहाँ लिख रही हूँ मैं, सॉरी, ये 10 आ जाएगा। और v, सॉरी सॉरी, क्या लिख रही हूँ मैं, हाँ, A2 आपका आ जाएगा 10, और B2 कितना आ जाएगा? -14, और C2 कितना हो जाएगा? 22। अब हमें क्या करना है? इनका रेशियो निकालना है। रेशियो का मतलब इनको भाग दे देना है, या कॉमन जो आपका क्या आ रहा है, कॉमन संख्या जो आ रही है उससे काट देंगे। तो क्या आ जाएगा बच्चा? ये 5 से काट दो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1/2 हो गया, पहला 1/2 आ गया। इसको देखो, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आपका क्या आ गया? 1/2 आ गया। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ भी 1/2 आ गया। दैट मीन्स क्या हो रहा है बच्चा, कि जो A1 A2 है, या फिर A1 A2 का रेशियो है, और B1 B2 का रेशियो है, और C1 C2 का रेशियो, सारे 1/2 है। तो इसका क्या मतलब हो गया बच्चा? इसका मतलब हो गया कि सारे के सारे बराबर है। और जब तीनों रेशियोज बराबर होते हैं बच्चा, तो उस केस में अपर में हल होते हैं, या कह लो अनेक हल होते हैं। समझ आया बच्चा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, अपर मेथड। ओके, समझ गए कैसे करना है? सबसे पहले आप A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाल लो, उनका रेशियो निकाल लो, फिर देखना है अगर तीनों बराबर है तो अपर में थल है। अगर पहला और दूसरा बराबर नहीं है, मतलब A1 A2 और B1 B2 का रेशियो बराबर नहीं है, तो वो अद्वितीय हल है। और अगर पहला दूसरा बराबर है लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं, तो वो क्या होता है? उसका कोई हल नहीं होता। ओके, चलो अभी हम एक दो और क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। 4 और x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। और दूसरा है 12x प्लस 9y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। बताओ क्या होगा? अभी हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, मतलब ऑप्शन आपको पता है, अपर में अद्वितीय, ए बी सी आप देख के आंसर दे सकते हो, और तीसरा आपका है कोई हल नहीं। अभी हम कंडीशन नहीं बता रहे हैं, आपको अगर याद होगी तो ठीक है, आप कहोगे तो मैं लिख दूंगी बाद में। चलिए ट्राई करेंगे जल्दी से। रेश आपको सीधा सीधा यही बताना है कि कौन सा इसमें से सही होगा, ए बी सी। आपको ये नहीं बताना कि रेशियो कितना आ रहा है। ओके, वेरी गुड। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चा।
ओके ओके। नमस्ते जी। चलो बच्चे, ओके। हम आपको 30 सेकेंड और दे रहे हैं बच्चा, जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से आंसर करो, वरना फिर हम आपको ये बता देते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन हम पोल में करता। नमस्ते जी। चलो बच्चों, ओके चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर b1, सॉरी a1x, v1y और c1 से करेंगे कंपेयर। तो हम क्या निकाल लेंगे, a1 की वैल्यू कितनी आ रही है 4, v1 की वैल्यू कितनी आ रही है 3 और c1 की वैल्यू कितनी आ रही है -9। ठीक है, अब इसको कंपेयर करेंगे तो क्या निकाल लेंगे, a2x और यहाँ b2y और यहाँ क्या आएगा c2 आएगा। तो a2 b2 c2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा 9 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इनका रेशियो निकालना है, मतलब बटे कर दो। ये दोनों देखो 4 से कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आया 1/3। ये भी 4 से कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आया 1/3। अभी ये देखो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 3, सॉरी या तो कटेगा ही नहीं। ठीक है, सिर्फ माइनस माइनस कटेगा, 9/10 तो कटेगा नहीं। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि a1 a2 का जो रेशियो है वो तो b1 b2 के रेशियो के बराबर है, लेकिन c1 c2 के रेशियो के बराबर नहीं है। इस वाली कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि कोई हल नहीं है। ठीक है, तो मैं रिपीट कर रही हूँ कंडीशंस, फिर हम बात करेंगे आगे। तो बच्चे पहला वाला कंडीशन क्या होता है कि अगर हमारे तीनों रेशियोज बराबर होते हैं, a1 a2 रेशियो बराबर होता है v1 v2 के और c1 c2 के, तो इसको हम क्या कहते हैं, अपरिमित हल कहते हैं, अनेक हल कहते हैं। अगर हमारा पहला दूसरा रेशियो बराबर नहीं है तो हम इसको क्या कहते हैं बच्चे, इसको हम कहते हैं कि अद्वितीय हल है। और तीसरा वाला अभी हमने करा कि अगर हमारा पहला वाला दूसरा रेशियो बराबर है पर तीसरा रेशियो बराबर नहीं है तो हम उसको क्या कहते हैं कि कोई भी हल नहीं है। ओके चलो अभी हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन पोल में करते हैं। बच्चे पास 1 सेकंड रुक जाओ, हम सारे ऑप्शन लिख देते हैं फिर आप आंसर करिएगा।
मैम इनमें क्या त्याग करना है? बच्चा कंडीशन दी गई है, सिर्फ आपको ये बताना है ये वाली कंडीशन किसके लिए ट्रू होता है। ओके, देखो ओके मैम। लास्ट में दिया गया है ना कंडीशन, तो वही बताना है। दो बच्चों का सही है, दो बच्चों का गलत है। चार बच्चों का सही है, पांच बच्चों का गलत है। पांच बच्चों का सही है, बच्चा बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। 10 बच्चों ने आंसर किया है, पांच बच्चों का करेक्ट है, पांच बच्चों का गलत है। छह बच्चों का करेक्ट है अभी। ओके, लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं हम आपको। जो चार बच्चे बचे हैं जल्दी से आंसर कर देंगे। 12 बच्चों ने आंसर करा है, 13 बच्चों ने, 6 बच्चों का करेक्ट है और बाकी क्या बोला? 10 बचे, 7 बच्चों का करेक्ट है। चलो काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं आप, जिसने नहीं किया है वो कर देगा आंसर। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, 14 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, 7 बच्चों का रॉन्ग है। देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। बच्चा ये तो सीधा सीधा था। अगर आपको इस तरह से दिखता है कि जब हम A1 A2 का रेशो निकालते हैं और B1 B2 का रेशो निकालते हैं, C1 C2 का रेशो निकालते हैं, और अगर पहले दूसरे रेशो बराबर है बट तीसरा वाला मतलब C1 और C2 का रेशो जो आ रहा है वो बराबर नहीं है, तो ये अभी हमने थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन करा था उसमें ऐसे ही तो था। तो उसमें हमने आपको क्या बताया था कि ऐसी कंडीशन में कोई हल नहीं होता। मैं कंडीशंस आपको दोबारा बता रही हूँ एक बार, फिर हम पोल में कुछ और क्वेश्चन करेंगे। जैसे लिखा हुआ है कि अगर हमको सबसे पहले क्या करना है, A1 A2 B1 B2 का और C1 C2 का रेशियो निकाल लेना। ठीक, अगर तीनों बराबर आते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि अपरिमित हल है। ठीक है, और अगर हमारा क्या होता है, अगर हमारा पहला दूसरा बराबर होता है लेकिन तीसरा वाला रेशो बराबर नहीं होता, तो इस कंडीशन में क्या होता है बच्चा, इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता। क्या नहीं होता बच्चा, कोई भी हल नहीं होता, या जीरो हल होते हैं, ऐसे आप कह सकते हो।
और लास्ट वाला क्या होता है कि अगर पहला दूसरा ही रेशियो बराबर नहीं है तो ए वाली कंडीशन जो होती है उसमें आपके अद्वितीय हल कहते हैं। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक हल है। ओके, तो इसको ध्यान रखो कि कब क्या होता है, तभी ही आप ये वाले क्वेश्चन सही कर पाओगे। तीनों बराबर है तो एक के ऊपर एक बनेगा, अपर में हल होगा। ठीक है, अगर हमारा क्या होगा, पहला दूसरा बराबर है, तीसरा नहीं है तो कोई हल नहीं है। ठीक, या फिर आपका क्या होना चाहिए कि पहला और दूसरा ही रेशियो बराबर ना हो। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहे हैं हम आपको। रुको मैम 2 मिनट। हाँ हाँ बच्चा लिख लो, लिखना है तो। मैम द्वार से करना। ठीक है, दोबारा बता रहे हैं, अगर हमें कोई समीकरण दिया गया है, मतलब दो समीकरण दिए गए हैं, उसको पहले कंपेयर कर लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 से। ठीक है, पहला वाला। दूसरा वाला a2x प्लस b2y और प्लस c2 से। तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लो, उनका रेशियो निकाल लो। फिर देखो जो रेशियो आ रहा है, जो आपका अनुपात आ रहा है, अगर वो तीनों अनुपात सेम आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो अपर में हल होगा। और अगर पहला दूसरा अनुपात बराबर है, मींस a1 a2 और b1 b2 का रेशियो बराबर है, लेकिन c1 c2 का रेशियो बराबर नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। और अगर आपका a1 a2 और b1 b2 का ही रेशियो बराबर नहीं है तो उसको हम कहते हैं कि अद्वितीय हल होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, वो ट्राई करो। लिखा है 3x माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस 4y प्लस 16 बराबर 0 के लिए निम्नलिखित में से मैम पोल में करना है। हाँ बचाओ से कौन सत्य है। अद्वितीय हल होगा, अपरिमित, कोई हल नहीं, से ट्राई बचाओ। प्रॉपर सॉल्व करो बच्चे, इतनी जल्दी क्या आंसर करने का। 3 बच्चों का सही है अभी। छह बच्चों का सही है, 7 बच्चों का, वेरी गुड। ओके, 7 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। ओके, 7 बच्चों का सही है अभी भी, बाकी बच्चों का गलत है। बचा ध्यान से करो, अभी हमने आपको बताया था। 9 बच्चों का सही है, 3 बच्चे और बचे हुए हैं, लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं हम, फिर काउंट करना स्टार्ट कर।
चलिए 5 4 3 2 और 1। 14 बच्चों ने आंसर किया है बच्चा, 9 बच्चों का ठीक है और बाकी बच्चों का गलत है, 5 बच्चों का गलत है। देखो इसमें हमें क्या करना था, A1 आपका क्या है 3, ठीक है, A1 क्या है बच्चा 3, A2 क्या है, x के वाले को A1 A2 कहते हैं तो 6, ये कितना आ गया A1 और A2 का रेशियो आ गया 1/2। अब B1 B2 का रेशियो निकालते हैं। B1 आपका क्या है बच्चा, ये वाला B1 होता है, y का जो कोफिशिएंट होता है वो B होता है, पहले समीकरण को B1 वाला कहेंगे और ये आपका क्या हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा। देखो माइनस से माइनस कट गया, ये क्या आ गया 1/2 आ गया। अब C1 और C2 देखेंगे तो कितना हो जाएगा, C1 8 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, तो कितना हो गया 1/2। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है कि जब तीनों रेशियोज बराबर होते हैं बच्चे तो हमारा ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन हमारा सही होगा अपर मेथड। मैं रिपीट भी करती हूँ कंडीशन, आपको याद हो जाए तो कि अगर A1 A2 का रेशियो V1 V2 के बराबर नहीं होता तो हम उसको कहते हैं अद्वितीय हल है, ठीक है। अगर तीनों बराबर होते हैं तो अपर मेथड कहते हैं, लेकिन अगर पहला दूसरा बराबर है मींस A1 A2 का रेशियो बराबर है V1 V2 के पर C1 C2 के नहीं है तो उस केस में कोई हल नहीं होता। ओके चलो अभी कुछ और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आपको बस ये बताना है ये कंडीशन अगर किसी भी समीकरण में सत्य हो तो उसके क्या कौन सा हल होता है ये आप। ओके वेरी गुड। दो बच्चों का सही है, एक बच्चे का गलत है, अभी तीन मैम बच्चों का। फोर मैम डिजिट फोर नहीं दिख डिजिट रहा, में। एक सेकेंड रीओपन करता हूँ, अभी दिख रहा है। यस मैम। यस मैम। चार बच्चों का सही है अभी, 7 बच्चों का सही है, 4 बच्चों का गलत है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। पांच बच्चे बचे हुए, बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। ओके 30 सेकेंड और दे रहे बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है कर देंगे जल्दी से। 12 बच्चों ने आंसर दिया है, 5 बच्चों का गलत है, 7 बच्चों का गलत है। बच्चा जल्दी से आंसर करो। ओके लास्ट 10 सेकेंड। चलिए 5
4 3 2 और 1। 12 बच्चों ने आंसर दिया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे का गलत है। देखते हैं क्या आंसर क्या होगा। बच्चा अभी मैंने बताया था, अभी हमने पुराना क्वेश्चन करा था, आप लोगों ने सही भी करा था, फिर अभी क्यों गलत कर रहे हो? कि क्या है, अगर हमारे तीनों बराबर होते हैं तो हमें क्या कहते हैं, इसका मतलब होता है कि ये अपरिमित हल है। ठीक है। और अगर A1 B1 और B1 ये वाला बराबर है, ये दोनों बराबर है और ये तीसरा वाला बराबर नहीं है, तो हम इसे क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि कोई हल नहीं। अगर पहला दूसरा रेशियो बराबर है और तीसरा रेशियो बराबर नहीं है तो हम इसको क्या कहते हैं कि कोई हल नहीं। अद्वितीय में क्या होता है बच्चे, हमारा पहला रेशियो मतलब A1 A2 का रेशियो A1 A2 का रेशियो B1 B2 के रेशियो के बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि अद्वितीय हल है। ओके, चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं बच्चे। चालू नहीं हो रहा। बच्चे अभी दिखेगा, अभी बोला था। ओके, 5 बच्चों का सही है, अभी एक बच्चे का गलत है। दो बच्चे का गलत है। छह बच्चों ने सही किया है, दो बच्चों ने गलत करा है, अभी 7 बच्चों ने करेक्ट करा है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर रहे हैं। बच्चा ध्यान से करो, अभी आप गलत करो। 5 बच्चे और बचे हुए आंसर करने को, जल्दी से कर दो। मैम मैसेज चालू नहीं। बच्चा मैसेज में नहीं करना ना, पोल में करना है, तो मैसेज क्यों ही ऑन होगा। ओके, लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं बच्चे, अभी भी 4 बच्चा बचे हुए हैं आंसर करने को। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए, 5 4 3 2 और 1। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। बच्चा क्या ही कर रहे हो आप, देखो अभी हमने बताया था कि जब हमारा पहला दूसरा रेशियो बराबर नहीं होता है, इसका मतलब होता है अद्वितीय हल है। मैं रिपीट कर रही हूँ सारी कंडीशन। और जब हमारा पहला दूसरा रेशियो बराबर है और तीसरा वाला रेशियो बराबर नहीं है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आपका कोई हल नहीं है।
और जब सारे रेशियोज बराबर होते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं अपर मिथल है। फिर मैं रिपीट कर रही हूँ दोबारा, क्योंकि अभी इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको करना है। तो मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर हमारा पहला दूसरा वाला रेशियो मतलब A1 A2 B1 B2 का रेशियो बराबर होता है तो वो क्या होता है, उसको हम कहते हैं कि आपका अद्वितीय हल है। ठीक है, अगर A1 A2 का रेशियो और B1 B2 का रेशियो बराबर नहीं होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, अद्वितीय हल कहते हैं। अगर हमारा तीनों रेशियोज बराबर होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं कि ये आपका तीनों रेशियो बराबर है तो अपर में हल होगा। ठीक है, और अगर A1 A2 का रेशियो बराबर होता है B1 B2 के रेशियो के, पर C1 C2 के रेशियो के बराबर नहीं होता, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चा, इसको हम कहते हैं कि कोई हल नहीं है। तो बच्चा ध्यान रखेंगे इसको। चलो हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और करा रहे हैं, फिर एक और पोल कराएंगे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है, तो हमको ये करते टाइम थोड़ा ध्यान रखना है। ओके चलो, दिया गया है 4x - y +11 बराबर 0, और यहाँ दिया गया है 2x 8x - 2y -9 बराबर 0। ठीक है, के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। द्वितीय अपर में कोई हल नहीं, इनमें से कोई नहीं। मैम ये 4x के बाद क्या है? 4x के बाद सिर्फ और सिर्फ y है बच्चे, मैं दोबारा लिख देती दूसरी साइड क्या है मैम x में? हूँ। 2y है -9 है। मैम इससे पहले 2 से पहले 8 है वो बच्चा, माइनस मतलब सॉरी 8x -2y। मैम पोल ऑन कर दो। हाँ हाँ बच्चा, बस एक second, कर दिया। बच्चे बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। 4 बच्चों का गलत है, 7 बच्चों का ठीक है।
ओके, लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं बचाओ, जल्दी से आंसर कर देंगे जिसने नहीं किया है। बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। 7 बच्चों का करेक्ट है, 5 बच्चों का गलत है। बच्चे कैमरा ऑफ कर लो अपना। चलिए 5 4 3 2 और 1। 12 बच्चों ने आंसर दिया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। बच्चे जाएंगे नहीं, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे। यहाँ देखो, ए की वैल्यू क्या है 4, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 8। ठीक है, तो कितना हो गया, 1/2 हो गया। ठीक, A1 और A2 का रेशियो क्या हो गया बच्चा, ये आपका 1/2 हो गया। अब B1 B2 का रेशियो देखते हैं, तो V1 V2 का रेशियो कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ देखो, जब कोई संख्या नहीं होती है तो 1 होता है, और यहाँ पर माइनस, हाँ बच्चा माइनस का 1 होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट गया, V1 और V2 क्या आया, 1/2। ठीक है, सेम अगर हम C1 C2 की बात करें, तो यहाँ पर C क्या है, C आपका 11 है, और यहाँ पर क्या है, C2 क्या है, यहाँ पर 9। तो ये तो नहीं बराबर आ रहा है ना बच्चा, तो हम क्या कह सकते हैं कि A1 A2 तो बराबर था B1 B2 के, लेकिन C1 C2 के बराबर नहीं था। इसका मतलब है कि आपका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। अगर तीनों बराबर होते अपरिमित हल होता, अगर पहले ही दूसरा बराबर नहीं होता तो अद्वितीय हल होता, और अगर हमारा पहला दूसरा बराबर है पर तीसरा वाला बराबर नहीं है, तो फिर क्या होता है, कोई हल नहीं होता। ओके, इस तरह हमें करना था। लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम आज का। देखो टाइम आराम से सॉल्व करो और फिर आंसर करो कि क्या है। एक बच्चे का ठीक है, 2 बच्चों ने सही करा हुआ, एक बच्चे ने गलत करा है। बच्चा ध्यान से करो। 9 बच्चों ने आंसर करा हुआ है, 4 बच्चों का गलत है, 5 बच्चों का सही है। मैम ऐसे गलती से हो गया था, गलत। कोई बात नहीं। मैम देखना था, ऊपर का देख लिया, नीचे का वो मैं। कोई नहीं बच्चा, कभी कभी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ आ गया, ये इम्पोर्टेंट। यस मैम, समझ में तो आ गया। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो, मैं 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ। अभी भी 4 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा। 5 4 3 2 और 1। 12 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, 6 बच्चों का गलत है। देखते हैं क्या आंसर क्या आएगा। देखो यहाँ पर ए क्या है, 6 है,
ठीक है, यहाँ पर a क्या है 2 है, तो अगर a1 a2 का रेशियो निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर देखो ये आपका क्या है माइनस का 3 है, और यहाँ पर देखो ये वाला a2 क्या b2 क्या है माइनस का 1, तो v1 डिवाइड बाय b2 कितना आ जाएगा बच्चे, ये आपका आ जाएगा माइनस का 3 माइनस का 1, तो कितना आया 3 आ गया। फिर हम देखते हैं c1 और c2 का रेशियो कितना होगा, तो कितना होएगा 10/9। ठीक है, तो अभी ये क्या आ रहा है कि a1 a2 जो है वो बराबर है b1 b2 के, बट c1 c2 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये क्या है 10/9। तो ये वाली कंडीशन का किसकी होती है बच्चे, ये वाली कंडीशन होती है कोई हल नहीं है का। ओके, तो ये हम याद रखेंगे कि हमें क्या करना था, अगर हमारे पहला दूसरा रेशियो बराबर नहीं आता अद्वितीय हल होता है, अगर हमारा पहला दूसरा रेशियो बराबर है पर तीसरा बराबर नहीं है, मतलब c1 और c2 का रेशियो बराबर नहीं है, तो वो क्या होता है उसका कोई हल नहीं होता। और अपरिमित हल कब होता है, अपरिमित हल होता है जब हमारा क्या होते हैं तीनों रेशियो बराबर रहते हैं। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे कि अगर हमें क्या करना है, हमको सॉल्व करना है, अगर देखो हमने देखा था कि ग्राफीय विधि हमने पढ़ी थी जिससे हम क्या निकाल सकते थे, एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते थे, जिसको हम क्या कहते हैं हल कहते हैं। तो बच्चा बीजगणितीय विधि से भी हम क्या कर सकते हैं, बीजगणितीय विधि से भी हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं समीकरण का युग्म, समीकरण युग्म का हल कहते हैं। ओके, तो बच्चा बात यह है, अगर आप सोचो कि हम बीजगणितीय का यूज क्यों कर रहे हैं, ग्राफीय का यूज करके निकल तो आता था, लेकिन बच्चा एक और चीज याद रखना पड़ेगा कि जब हम ग्राफ से यूज करते थे तो x की जो वैल्यू आती थी वो सिर्फ और सिर्फ हम किस में निकाल सकते थे, पूर्ण संख्या में। क्यों, क्योंकि अगर हमारा यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, और जो हमारा ग्राफ है वो यहाँ से जा रहा है, तो हम बता ही नहीं सकते इस तरह से जा रहा है, तो हमें बता ही नहीं सकते अगर ये 1 और 2 के बीच में मिल रहा है कि ये मिलेगा कहाँ, x की एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता सकते। तो ये जो गलतियां होती हैं, अगर हमारा रूट में है या फिर बटे में है या फिर आपका किसमें पॉइंट में है, तो इन सारी चीजों को निकाला नहीं जा सकता था ग्राफीय विधि से, इसलिए हम किसका यूज करते हैं, बीजगणितीय विधि का यूज करते हैं। और बच्चा बीजगणितीय विधि में हम 2 विधि पढ़ते हैं, प्रतिस्थापन विधि पढ़ते हैं, विलोपन विधि पढ़ते हैं। ओके, इन दोनों से ही हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू सॉल्व करेंगे, और जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं कि आपका समीकरण युग्म का हल। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि प्रतिस्थापन विधि से किस तरह से आपको क्या हो सकता है, एक्स और वाई की वैल्यू निकाली जा सकती है। अगर यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो बच्चे, बाकी आज इतना ही रहने देंगे। और बच्चे नेक्स्ट क्लास में प्लीज टाइम से आ जाइएगा, आप लोग 2-3 मिनट लेट आते हो, तो अगर आप पहले आ जाएंगे तो हम पहले स्टार्ट कर देंगे। ओके ओके बच्चा, Okay, ma'am. Bye.